बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट को हम एंडाइसिस भी बोलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस लेक्चर हम इसको इंशाल्लाह बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे और इसके जो भी 3 इसके रूल्स है उसको हम फॉलो करके इसके जो क्वेश्चन है वो हल करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? देखें, कोई भी ऐसा नंबर जो बार बार अपने आप से रिपीट होकर मल्टीप्लाई हो उसे हम एक्सपोनेंट्स बोलते तो हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2। ठीक है, तो ये आपस में 3 मरतबा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8। तो फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे दो इस तकरीबन 100 नंबर लिखने हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 100 लिखने। तो उसमें मुझे लिखने में इसमें टाइम भी लग जाएगा और जो है काफ़ी इसके लिए जगह भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें, जितने भी नंबर हैं अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट में देके उसके ऊपर पावर देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम अगर ये लिखें तो ये बहुत ही हमें छोटा पड़ेगा और एक आसान तरीका है लिखने का। तो इसी तरीके से फ़र्ज़ करें मुझे 5 दफ़ा जो है 3 को आपस में ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, तो देखें देखें अब हम अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगा तो उसको हम सिंपल तरीके से ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखें, इसका जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला इसका है इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम बेस बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। देखें, प्रोडक्ट लॉ में ये बता रहा है कि जो भी नंबर है, दो सेम नंबर है, अगर उसके बेसिस, ये वाले बेसिस अगर एक जैसे हैं तो हम उसके पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये वाला पावर है और एन हमारा ये वाला पावर है। तो ये क्या बता रहा है, दो नंबर जो आपस में अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उसके बेस हम क्या करेंगे, एम और एन आपस में प्लस करेंगे। तो ऐसे करेंगे प्लस, ये देखिए 5, 3 को हम प्लस करेंगे 4 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 5 पावर 7। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये देखिए 2/7 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/7 पावर 6। तो इनके दोनों के बेसिस जो है वो एक जैसे सेम है, तो पावर आपस में क्या होंगे, पावर आपस में हम ऐड करेंगे। 5 + 6 = 11। सेकंड केस की बात करते हैं। देखें, इसके सेकंड केस में क्या बोल रहा है, अगर दो कोई भी नंबर है अगर उसके जो बेसिस है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को ब्रैकेट में रख के सेम पावर देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, किसी भी दो नंबर के बेस अगर एक जैसे हैं तो हम उसके पावर ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए अगर इसके बेस डिफरेंट है, ठीक है, या 5 है या 2 है, लेकिन पावर सेम है दोनों की, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टू द 10 और इसके ऊपर ए की पावर रहेगी सेम। ठीक है, तो इसका दूसरा रूल जो है हमें ये बता रहा है। एक और एग्जांपल आपको बता दूं मैं, इसमें देखें जो बेसिस है वो दोनों के डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 2 3 द 6, 7 2 द 14। ठीक है,
अब इसको पावर क्या आएगी, सेम पावर आएगी। ठीक है, ये आगे सॉल्व हो रहा है तो आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सपोनेंट का दूसरा लॉ जो है वो है पावर लॉ। ठीक है, तो पावर लॉ बेसिकली में ये बता रहा है कि कोई भी एक नंबर है अगर उसके ऊपर पावर के ऊपर पावर है तो हम पावर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब देखेंगे एक नंबर है उसके ऊपर पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, तो हम आपस में क्या करेंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 3 4 12। ठीक है, इसका पावर लॉ हमें ये बता रहा है। एक और एग्जांपल आपको मैं दे दूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये दो नंबर है, इसके ऊपर पावर क्या है, 3 है और इसके ऊपर एक और पावर है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 to the 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ये क्या आएगा आंसर, 6 आ जाएगा। ये ब्रैकेट है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थर्ड लॉ है वो ये क्वोशंट लॉ। तो इसमें बेसिकली कोई भी नंबर अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंट अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे एक नंबर है 2, इसकी पावर क्या है 3 और इसकी पावर क्या है 2 है। तो ये रूल हमें क्या बता रहे हैं, देखें दो नंबर आपस में सेम और पावर अलग अलग है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, m से हम n कट करेंगे। ठीक है, तो m में ये n है, तो बेसिकली क्या करेंगे, 2 ^ 3 - 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 ^ 1। लेकिन 1 हम लिखते नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। सही है, इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं इसकी। ये देखिए, यहाँ पे हम कोई भी नंबर लेते हैं 2/3, इसकी पावर है 6, यहाँ पे भी 2/3, इसकी पावर हम 3 ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर आके से कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, 6 में से 3 गए, यहाँ पे 3 बचे। ठीक है, तो क्वेश्चन लू का फर्स्ट केस ये और सेकंड केस जो है इसका ये वाला है। देखिए इसके फर्स्ट केस में जो बेस थे वो सेम थे तभी हम कट कर रहे थे। ठीक है, तभी हम डिनोमिनेटर से जो है न्यूमरेटर वो माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या बोल रहा है कि दोनों के जो बेसिस है वो डिफरेंट है, तब हम इसको कैसे हल करेंगे। तो ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है 4/2, 3/2। देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा था, आप देखें दोनों के बेस सेम थे तो हम इसकी जो पावर जो है वो माइनस कर रहे थे। अब इसके बेस अलग अलग है लेकिन पावर एक जैसे हैं, तब हम क्या करेंगे, ये देखिए 4/3 दोनों को एक ब्रैकेट बंद करके एक हम पावर दे देंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड केस ये बन रहा है। तो बेसिकली यही था एक्सपोनेंट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तमाम क्वेश्चन को जो है बार बार रिपीट करके इस पर प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह एक्सपोनेंट का आप कोई भी क्वेश्चन जो है ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।